आज हमारा टॉपिक है स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोज इन कंप्यूटर। यानी कि जब हम कोई इमेज, ऑडियो या कोई वीडियो बनाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाकर वो कैसे स्टोर होता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने बाइनरी नंबर्स को देखा, उसके ऑपरेशंस को देखा, फिर हमने देखा कि किस तरीके से जब हम एक इनपुट देते हैं तो प्रोसेसर तक कैसे वो पहुंचती है और कितने जो है वो मेमोरी लेती है। अब हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा फर्दर इन्हांस कर रहे हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर फेवरेट फोटोज, सॉन्ग्स, मूवीज आर स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर फोन? लेट्स dive into the fascinating world of digital storage to understand how computers manages these different types of files. Data size is usually expressed in bytes. बाइट का आपको पता है कि एक 1 बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, जबकि 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती हैं। ठीक है जी। और 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। इसी तरह 1 मेगाबाइट्स 1024 किलोबाइट्स के बराबर होगा। 1 गीगाबाइट्स 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होगा। 1 टेराबाइट 124 गीगाबाइट्स के बराबर होगा। 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट्स के बराबर होगा। पेटा के बाद 1 एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट्स के बराबर होगा। एक्सा के बाद जीटाबाइट आता है और जीटाबाइट के बाद योटोबाइट आता है। तो ये एक मेमोरी की हायरार्की आपने याद रखनी है, जो कि एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। इसमें से कोई भी एमसीक्यूज आपको दिया जा सकता है। चलिए जी, सबसे पहले हम इमेजेस की बात करते हैं। इमेजेस आर मेड अप ऑफ टिनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। जो इमेज बनता है ना वो पिक्सेल्स में बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ईच पिक्सल हैज द कलर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज पिक्सेल्स फॉर्म्स द कंप्लीट पिक्चर। यानी कि पिक्सेल्स मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। कंप्यूटर स्टोर इमेजेस यूजिंग नंबर्स टू रिप्रेजेंट दीज कलर्स। अब क्या है, कंप्यूटर स्टोर इमेजेस यूजिंग नंबर्स, नंबर्स के फॉर्म के अंदर स्टोर करता है। एक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है जी। मैट्रिक्स का, हर मैट्रिक्स का जो भी उसके वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं। कलर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, इन कलर इमेजेस ईच पिक्सेल्स कलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 नंबर्स। हर जो है पिक्सल 3 नंबरों से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी। ईच ऑफ दीज नंबर्स टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 0 to 225। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा होगा अ पिक्सल विद आरजीबी वैल्यूज 25500, यानी कि ये पहली आर की वैल्यू होगी, दूसरी ग्रीन की वैल्यू होगी, आर से मीन रेड की वैल्यू होगी, ग्रीन की वैल्यू होगी, और थर्ड वन जो है वो आपकी ब्लू की वैल्यू होगी। विल बी ब्राइट रेड, ये कौन सा नंबर होगा, ब्राइट रेड नंबर होगा। ठीक है जी, ब्राइट रेड का ये हमारे पास कोड होगा। तो ये कलर रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर यहां पर 0 to 55 लिखा होता तो ये ग्रीन, ब्राइट ग्रीन की वैल्यू होनी थी। इसी तरह अगर ये 0 to 55 लिखा होता तो ये ब्राइट ब्लू की वैल्यू होनी थी। इसी तरीके से इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं 1 से लेकर 225 तक, फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इमेज फाइल फॉर्मेट क्या होता है, द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड इमेज फॉर्मेट्स। फोटो, जब हम फोटो स्टोर करते हैं तो ये फॉर्मेट्स हैं जिसके अंदर ये एक फोटो इमेज जाकर सेव होता है। जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, यानी कि जेपीईजी के अंदर हमारी तस्वीर जो है वो जाकर सेव होती है। इट कंप्रेस द इमेजेस टू सेव स्पेस बट माइट लूज सम क्वालिटी। इसके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है, लेकिन इसकी स्पेस कम होती है। उसके बाद है पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, स्पोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी एंड मेंटेन्स हाई क्वालिटी विदाउट लूजिंग डाटा। ठीक है, विदाउट लूजिंग डाटा ये जो है वो हाई क्वालिटी इमेजेस को बनाता के अंदर से आकर। फिर इसके बाद होती है जीआईएफ, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यूज्ड सिंपल एनिमेशन एंड इमेजेस विद फ्यू कलर्स। तो ठीक है जी, अगर आपने अच्छी क्वालिटी की पिक्चर सेव करनी है तो पीएनजी उसका फॉर्मेट रखेंगे। उसके बाद है जी ऑडियोज। ऑडियो फाइल्स आर स्टोर कैप्चरिंग साउंड वेव्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द डिजिटल डेटा। हमारी जो आवाज है उस साउंड वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर जाकर कन्वर्ट होती हैं, डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट होती हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन क्या चीज होती है, सैम्पलिंग होता है रिकॉर्डिंग द साउंड वेव एट द रेगुलर इंटरवल द नंबर ऑफ द सैंपल्स पर सेकंड इज कॉल्ड द सैंपलिंग रेट। एक सेकंड के अंदर कितनी आवाज आ रही है, दिस इज कॉल्ड द सैंपल रेट।
मैं अभी बोल रहा हूं आपके सामने, तो मैं 1 सेकंड के अंदर कितना बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द सैंपलिंग रेट। हाई सैंपलिंग रेट्स रिजल्ट इज बेटर क्वालिटी। जितना ज्यादा सैंपलिंग रेट होगा उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। जबकि क्वांटाइजेशन क्या होती है, कन्वर्टिंग ईच सैंपल इनटू द नंबर, हर सैंपल का नंबर बना देना। मोर बिट्स पर सैंपल प्रोवाइड मोर एक्यूरेट साउंड रिप्रेजेंटेशन। मोर बिट्स पर सैंपल यानी कि जितनी ज्यादा बिट्स पर सैंपल होंगे, हमने क्या करना है, कन्वर्टिंग ईच सैंपल इनटू नंबर। हर सैंपल जो अभी हमारी ऑडियो होगी उसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। मोर बिट्स पर सैंपल प्रोवाइड मोर एक्यूरेट साउंड, तो सही आवाज सुनाई देगी। अब ऑडियो के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, MP3 एक फॉर्मेट होता है, सम क्वालिटी लूज कर जाता है ये वाला। उसके बाद WAV होता है, अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट हैविंग मेंटेन्स हाई क्वालिटी, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग यूज्ड बाय मेनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो विद एफिशिएंट कंप्रेशन। ठीक है जी, कंप्रेशन के साथ ये वाली ऑडियो जो है वो स्टोर होती है। तो आप इसके फॉर्मेट के जो हैं नेम आपने लाजमी तौर पर याद रखनी है। फॉर एग्जांपल आपसे MCQs के अंदर पूछा जा सकता है WAV से क्या मुराद है, AAC से क्या मुराद है, या इस तरह की चीजें जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वीडियो। वीडियोज आर मेड अप ऑफ मेनी इमेजेस शोन रैपिडली इन सीक्वेंस। जब हम इमेजेस को रैपिडली इन सीक्वेंस के अंदर दिखाते हैं तो दैट इज द वीडियो अलॉन्ग विद द ऑडियो, ऑडियो को भी साथ मर्ज कर देते हैं। एंड ईच इमेज इन वीडियो इज कॉल्ड अ फ्रेम। ईच इमेज, हर इमेज जो भी एक वीडियो के अंदर होगा वो फ्रेम कहलाएगा। तो फ्रेम रेट क्या चीज होता है, फ्रेम रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ द फ्रेम्स शोन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितनी फ्रेम्स आती हैं, मेजर्ड इन फ्रेम्स पर सेकंड। FPS कॉमन फ्रेम रेट्स आर 24 FPS, यानी कि एक सेकंड के अंदर 24 फ्रेम इस्तेमाल होते हैं, ये कॉमन है। या फिर 30 फ्रेम इस्तेमाल होते हैं टीवी के अंदर। हायर फ्रेम्स रेट्स रिजल्ट इन स्मूथर मोशन इन वीडियोस। जितना ज्यादा रेट होगा उतनी ज्यादा अच्छी वीडियो बनेगी। वीडियो के फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, MP4, AVI, MKV। MP4 थोड़ी सी क्वालिटी लो होती है, AVI लार्जर फाइल होती है, जबकि MKV हाई क्वालिटी होता है, हाई क्वालिटी की वीडियो जो होती है। अब ये कंप्यूटर के अंदर जाकर कैसे स्टोर होती हैं, ऑल दीज फाइल्स यानी कि इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस आर स्टोर्ड एज बाइनरी डेटा। कंप्यूटर के अंदर तो बाइनरी डेटा, मशीन ने तो अंडरस्टैंड बाइनरी के अंदर, व्हिच मींस दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सीक्वेंस ऑफ 0 and 1s। तो HDD हमारे पास एक हार्ड डिस्क होती है, या SSD हमारे पास एक हार्ड डिस्क होती है। तो HDD जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर जाकर यूजेस स्पिनिंग डिस्क टू रीड राइट डाटा। ये क्या करता है, डिस्क स्पिनिंग डिस्क को इस्तेमाल करता है डेटा को रीड करने के लिए। दे ऑफर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज, ठीक है जी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफर करता है। जबकि SSD जो होता है यूज फ्लैश मेमोरी फॉर फास्टर एक्सेस टाइम्स एंड बेटर परफॉर्मेंस। इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है जी, SSD जो होती है। तो क्लाउड स्टोरेज फाइल अगर हमने अपने कंप्यूटर में नहीं सेव करनी, जबकि जहां क्लाउड के ऊपर सेव अगर करना है कोई चीज, तो स्टोरेज फाइल्स ऑन रिमोट सर्वर एक्सेसिबल बाय द इंटरनेट प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैकअप ऑप्शंस। तो वहां पर जो है उनके अपने सॉफ्टवेयर होती हैं, इसके अंदर जो है वो स्टोरेज होती है। IBM created the first hard drive in 1956 which weighed over the ton and could only store 5 million bytes, which is much less than the store required for even one high quality song today। यानी कि इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा हार्ड डिस्क बनाया और उसके अंदर एक सॉन्ग जितनी मेमोरी लेता है उससे भी जो है वो कम चीज स्टोर होती थी। तो ये पहला जो है वो हार्ड डिस्क बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट हुई, चीजें नहीं आई, और फिर अब देखिए कि हम बिल्कुल माइक्रो हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप्स के अंदर या अपने सिस्टम्स के अंदर। दिस लीड अस टू अंडरस्टैंड द एप्रिसिएशन ऑफ हाउ इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोस आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, अलाउइंग अस टू मार्वल एट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ आवर करंट डिजिटल एज। यानी कि आजकल देखें और उस वक्त का दौर देखें, वेदर यू आर टॉकिंग पिक्चर्स, एंजॉयिंग म्यूजिक और वाचिंग फिल्म्स, इट ऑल स्टेम्स हाउ कंप्यूटर्स मैनेज इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे किस चीज के ऊपर बेस कर रहा होता है, तो कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करता है। तो आज का टॉपिक यहां तक ही था, जिसके अंदर हमने देखा कि इमेजेस क्या होते हैं और इनके कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं।
फिर हमने देखा कि ऑडियो क्या आता है, उसके कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन देखी है। फिर उसके बाद हमने वीडियोस देखे, वीडियो के फ्रेम्स क्या होती हैं ये देखा है, वीडियो के फॉर्मेटिंग क्या होती है, और फिर कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर डाटा किस तरीके से जाकर स्टोर होता है। ये आज का हमारा टॉपिक था।